साहिब बंदगी सतनाम। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गयो दूर। सूरति बांधे स्थिर करो, आठों पहर हजूर। आपने बार बार ये कहा कि बगैर मेडिटेशन के आप परमात्मा को पा सकते हैं। बस इसीलिए मेडिटेशन में मैंने ये अब वो सोचना है। मेडिटेशन की अलग प्रक्रिया होती है और सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया अलग होती है। दोनों में प्रक्रिया होती है। मेडिटेशन में जो दिख रहा होता है उसको सत्य माना जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन में जो देख रहा होता है उसको सत्य माना जाता है। बस इतना फर्क, करना वही है। बस आपका ध्यान कहीं और लगाया जा रहा है और हमारा ध्यान कहीं और हो। इसी की खोज करनी है जो जो अंतर मुझे मिलना चाहिए। देखो इतनी सी बात है, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग, लेकिन तुझ में है वो तो भी, लेकिन मैं हूँ कहाँ? मैं हूँ कौन? Who am I? ये कौन बताएगा? तेरा साईं तुझ में है, ये थोड़ी नहीं हूँ मैं। ये मैं नहीं हूँ। जैसे बल्ब और करंट दिखने में लगता है एक ही है, चल रही है ना, एक नहीं है। आप बल्ब को हाथ लगाओगे करंट नहीं लगेगा। तो आपने भी नाम लिया हुआ है राधा स्वामी सत्संग से। तो लिया हुआ है, क्यों नहीं लेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो राधा स्वामी में पहला गुरु अगर किसी का राधा स्वामी वाला बाबा है ना, बाबा मैं जरूर पढ़ूंगा। तो बहुत अच्छी बात है कि राधा स्वामी में वो जुड़ गया। उसकी अच्छी भली किस्मत है जो उसका समय अब कम लगेगा उसको पार करने में। अगर वो उन गुरुओं से जुड़ गया होता जो मंदिरों में धक्के खा रहे हैं तो 50 साल तो उनको समझ में नहीं आता कि ज्ञान है क्या, संतों की वाणी है क्या। तो बहुत अच्छी किस्मत है उन लोगों की जिनका पहला गुरु राधा स्वामी है, निरंकारी बाबा है, रामपाल जी महाराज है, मधु परमहंस है। ये बहुत ऊंचे लेवल की बात करते हैं। 150 है जो राधा स्वामी को सजाम जय गुरुदेव वाले भी हमारे गुरुदेव वाले। अच्छा गुरु जी एक बात और बताओ, जैसे राधा स्वामी सत्संग हो गया, जय गुरुदेव हो गया, और दूसरे भी गुरु हैं, सतपाल जी हो गए, और इतने सारे हैं। ये एक गुरु के दूसरे गुरु की ना ये आलोचना करते हैं सत्संग में ही करते हैं ये। और कबीर साहब ने एक ही वाणी में जो मैंने आपसे कहा था, गुरु निंदक एक ना मिले, है ना। तो जी मेरी बात, मैं एक छोटा सा गुरु की निंदा करता है, छोटा सा जीव, मैं इस बात को समझ गया। और वो गुरु जो है ना वो ये कहते हैं नहीं ये पंथ जो है ना ये खराब है, ये पंथ ये अच्छा है, और इस पंथ में मत जाओ। ये मुझे समझ में बताया। तो पंथ का मतलब ये नहीं होता कि इस पंथ में आओ। पंथ का मतलब होता है रास्ता, सत्संग से रास्ता। पंथ का मतलब होता है रास्ता। रास्ते पे चलने वाला कौन होता है? पंथी, जिसको हम कहते हैं पथ। पथ यानी रास्ता, उसी को हम कहते हैं पंथ। पथिक और पंथी एक ही बात होती है। हम सत्संग में बहुत बुराई करते हैं। मेरे सत्संग में इतनी बुराई है कि आप पार नहीं लगेंगे, लेकिन किसी गुरु की नहीं। अज्ञान, झगड़ा अज्ञानी से नहीं होता, अज्ञान से होता, क्योंकि वो भी तो किसी की परमात्मा की भक्ति करने के लिए बैठा है ना भाई। अब हमें उस पर तरस आ रहा है कि वो बैठा तो है लेकिन बेचारे के पास नाम ही नहीं है। सिवाय बुराई के मैं उसकी बुराई क्या करूं? मुझे तरस आ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो बैठा है पूरी जीवन की बाजी लगा के बैठा है अपने गुरु के लिए, लेकिन उसके पास नाम ही नहीं है। ना उसके गुरु के पास है, ना चेले के पास है। नाम होता हुआ भी नहीं है। नाम तो सबके पास है, घट घट राम रहा भरपूर सबके पास है, लेकिन चाबी नहीं है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी हाल, और गांठ खोल देखी नहीं बातें भय कंगाल। गांठ खुली ही नहीं दी। गांठ कैसे खुलेगी भाई? जड़ चेतन की गांठ लगी है। जड़ चेतन की गांठ जब तक नहीं खुलेगी आपको राम हो ही नहीं सकता। हमारे सत्संग में इतनी बुराई की जाती है, मैं इतनी बुराइयां करता हूँ, ऐसी बुराइयां करता हूँ ना कि लोगों को रात में नींद नहीं आती। लेकिन मैं किसी गुरु की बुराई नहीं करता हूँ, मैं उनकी विधि की बुराई करता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो? तुम रास्ता गलत जा रहे हो। तुम किस रास्ते को छोड़ भाई, रास्ता ये है। कबीर साहब का मंदिर भी है यहाँ पे,
मस्जिद कौन सी है? नहीं, वो तो देखो मंदिरों के खिलाफ है, कबीर साहब मंदिरों के खिलाफ है, ये जड़ बुद्धि लोग हैं। मैं वहाँ भी कबीर गया साहब के हूँ, वहाँ मंदिर भी गया हूँ, बनाते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि जहाँ भी कहीं अच्छी जगह मिल जाती है मैं तो वहाँ टिक जाता हूँ। देखो अब बाकी मेरा अपना भाग्य है कि भाई मैं किससे क्या ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, क्या सुन सकता हूँ। तो मैंने वाराणसी की भी बात बताई, लेकिन मैं जब यहाँ ईदगाह के ऊपर गया ना, बहुत अच्छा मंदिर है कबीर साहब जी का, लेकिन नाम के ज्ञान के नाम से ना सारे खाली पड़े हैं। जग में नाम अलग है, अलग यानी जो प्राप्त ही नहीं हो सकता, ढूंढते रहो, लेकिन है भी तुम्हारे पास। कस्तूरी कुंडल बसे मर ढूंढे बनवाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने वाली। जो हिरण के पास कस्तूरी है और सारी उम्र रहेगी, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता, सारी उम्र नहीं पाता, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, मर जाएगा। इसी प्रकार जब तक आपके गुरु से आपको चार राम बिल्कुल डिफरेंट ना कर दिए जाएं, अलग अलग, जब तक आपको मान जाना कि गुरु पूरा नहीं है। ये दोहे सुनाने वाले बहुत बैठे हैं, एक एक जो मीट बकरे खा रहे हैं ना गुरु, वो भी दोहे सुना रहे हैं कबीर साहब के, वो भी कह रहे हैं मांस मांस सब एक है, क्या मुर्गी क्या गाय खाओ सब एक ही है, लगे हुए सारे कहते हैं। जब तक चाय कॉफी कोको कोला और जहर इन चारों को अलग से ना बता दे गुरु, आपको चाहिए क्या, कॉफी चाहिए ये है अपनी कॉफी, चाय चाहिए ये है चाय, ये है पानी इसको मत पीना ये है जहर। जब तक चारों राम को अलग अलग डिफाइन ना कर दिया, जब तक वो चौथे राम तक पहुंचा ही नहीं सकता। तुम्हें पूछो गुरुओं से कि चार राम हैं तो बताओ क्या होता है चार राम, डिफरेंस बताओ। काल है तो काल कैसा है, परमात्मा है तो परमात्मा कैसा है, हम कैसे फर्क करेंगे कि हमें लेने काल आया है कि परमात्मा आया है। रानी इंदुमती को काल लेने आगे कबीर साहब का रूप धारण करके उन्होंने पहचान बताई कि रानी काल आएगा और उसकी पहचान ये है। याद रखना, गलती में मत पड़ जाना, पहचान कर लेना। नोट चलते हैं ना आपकी जेब में, 500 का हरा हरा नोट जेब में ले लेते हो ना, लेकिन याद रखना एक पहचान होती है उसकी। अगर वो पहचान आपने नहीं देखी तो सामान दे दोगे, ग्राहक से पैसे तो ले लोगे, लेकिन वो पैसा नहीं चलेगा नहीं। तो इंदुमती में तो वहाँ जब ऊपर जब मुलाकात हुई कबीर साहब जी की, तो वहाँ तो उन्होंने व्याख्या किया कि महाराज अगर मेरे को सांकेतिक है, हाँ पृथ्वी के ऊपर ही अगर मुझे इतना ज्ञान होता और आप खुद परमात्मा है तो मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे भक्ति ना करनी पड़ती। वो अगर बता भी देते तब भी भक्ति करनी पड़ती, वो वहाँ बता भी देते तब भी वो करना पड़ता जो करके वहाँ पहुँची है। इसलिए बताया ना बताया कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करवाया है वो करना। वो ये कह रही थी शॉर्टकट में कि अगर मुझे बता देते आप ही परमात्मा तो मैं ऐनी भक्ति कर करके मैं परमात्मा के लिए पागल होती, वहीं पे मैं पैर छू लेती आपका। ये कोड लगी वाणी में भेद होते हैं। इसका संकेत ये था कि बिना भक्ति के, जैसे कबीर साहब मिल गए किसी को, गुरु रूप में मिल गया परमात्मा, आपने सोचा मैंने परमात्मा के पैर छू लिए तो आप बोलते हो नेवर। तो कबीर साहब जी जो नाम देते हैं वो मतलब 52 अक्षरों में नेवर। तो जैसे मान लीजिए कि माता लोई ने जब कोड़ियों को जब वो दिया है चरणामृत दिया, तो उन्होंने उस पाने का जो 52 अक्षरों से ही तो पढ़ा होगा। खुद नहीं समझ रहे आप, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, सार नाम जाने बिना काला। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो सब उनकी ताकत से, उनकी शक्ति से होता है। हाँ ये बताओ कि जब कबीर साहब नहीं थे और माता लोई जब वो कोड़ियों के पास गए तो उन्होंने वो मंत्र का जाप किया जैसा किताबों में लिखा और यूँ डाला दूंगा को ठीक हो गया। ये सब तो होता है ना, तो वो शब्द कौन था? शब्द था वो मंत्र था, ये क्या था? फिर समझ लो, ये सब तब होता है जो परमात्मा करवाना चाहता है। जैसे बाबा नानक ने पंजा साहब ने पहाड़ रोक दिया, बाबा नानक ने रोक दिया, लेकिन बाकी पातशाही जो तलवार लगा के मर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। अगर उनके अंदर भी बाबा नानक जैसी ताकत होती है तब तो वो भी आ रहे हैं ना। जब बाबा नानक ने पहाड़ रोक दिया तो सेना क्या चीज थी, लेकिन फिर भी तलवार से लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? बाकी गुरुओं ने तो कबीर साहब की 52 कसमियाँ हुई, गला काट दिया, गोलियां मार दी, सब कुछ हो गया, वो वहाँ के वहाँ बैठे रहे। गंगा की लहर में मेरी
टूटी जंजीर मृगशाला पे बैठे कबीर, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। लेकिन बाकी गुरुओं को मारा गया, वो क्यों मर गए? किसी की गर्दन उड़ाई मर गए, किसी को जला दिया तवे पे मर गए, क्यों? जब परमात्मा सबके साथ एक है, एक जैसा है, सब पहुंचे होंगे तो क्यों? क्योंकि परमात्मा का ये रोल ही नहीं होता कि मैं ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाऊं, ये करूं, मैं वो करूं। उनका एक रोल होता है, मैं किसी संत को ज्ञान दे दूं, वो संत अपने आप ही ज्ञान, छोटी छोटी बातों में ना जीव ना भ्रमित हो जाता है। भ्रमित कर दिया गया, कर दिया गया। एक किताब में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, सत्संग में कुछ और बताते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब छोड़ दो। मैं कितनी बार मुझ पे प्रहार हुआ, छोड़ दो। उसके साथ क्या हुआ, छोड़ दो। इस बुजुर्ग ने क्या किया, छोड़ दो। करना क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो बोला गया सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। अगर आपने खुद को जान लिया तो आपने परमात्मा को जाना। ये संभव है, यही योग बताया जाता है, यही क्रिया है। क्रिया कहने को है क्योंकि क्रियाएं तो करने से होती हैं। ये क्रिया होती हुई अक्रिया है। जैसे किसी के सिर के ऊपर घड़ा रख दिया, अब वो गा रही है, बता रही है, बातें कर रही है, सब कुछ कर रही है, कोई नाम नहीं जप रही, और उसकी सूरत कहाँ लगी है, घड़े में। उसकी सूरत लगी है घड़े में, वो पल पल घड़े को याद कर रही है, लेकिन वो जाप नहीं कर रही। आप लोगों को जाप करवाया जा रहा है, सिमरन नहीं करवाया जा रहा है। सिमरन और जाप में क्या फर्क होता है? जाप का मतलब होता है किसी नाम का जाप करना। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, जो तेरे में ओम क्या, जो तेरे में, ये हो गया जाप। और सिमरन का क्या मतलब होता है? सिमरन वर्ड है पंजाबी में, सिमरन कहाँ से निकल के आया? संस्कृत से स्मरण, स्मरण से बना है सिमरन। स्मरण का मतलब कभी भी जाप नहीं है। स्मरण का मतलब होता है याद करो। क्या मतलब है? याद करो, ना कि जाप करो। इसलिए बोला गया जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। नाम है जप में, नाम है तप में। कबीर साहब ने बिल्कुल मना किया है कि 52 अक्षर ही तो काल जाल है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के जेरा। जो भी गुरु 52 अक्षरों के चक्कर में पड़ गया वही काल का दूत है, और कोई सींग वाला नहीं आएगा कि उसको देख के आप पहचान जाओगे ये काल का दूत है, इसके सींग हुए होंगे। वही काल का दूत है जो आपको 52 अक्षर मंत्र दे के कहता है बेटा सारी उम्र जाओ, वही काल दूत है। छोड़ दो उसको तत्काल, आगे का ज्ञान मिले तो, वरना वहीं रहो, वरना उससे भी डाउन चले जाओ। जब 5वीं पौड़ी पे चढ़ गए हो और 5 और चढ़ दिए तो वहीं खड़े रहो, जब आगे वाली नहीं मिल रही है तो कबीर साहब जी सचखंड ले जाएंगे। अरे सचखंड नहीं जाना है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो? सचखंड नहीं जाना, सचखंड भी नहीं जाना है। सचखंड क्या होता है? सचखंड देखो सुनो, कोई कहता है सतलोक जाना है, कोई कहता है अलग लोग जाना, अगम लोग जाना है। जिस चीज की शुरुआत हो गई उसका अंत नहीं है। क्या सतलोक शुरू से था? सृष्टि रचना देखो, परमात्मा ने सतलोक की रचना करी ना, करी। परमात्मा ने सतलोक की रचना करी। तो कबीर साहब कहाँ लेके जाएंगे? मान लीजिए ये बताओ कहाँ लेके जाएंगे? ना कहीं जाना, ना कहीं आना, आपे में आप समाना। कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, आपे में आप समाना। ये है असली बात। क्योंकि सतलोक, अलग लोग, अगम लोग भी बनाए गए, यानी कि आज मैंने बनाया उसकी गिनती स्टार्ट। 1 दिन पुराना हो गया सतलोक, 2 दिन पुराना हो गया सतलोक, 4 दिन पुराना हो गया सतलोक, उसके बाद एक्सपायरी डालेगी। क्योंकि जो बनी है बिगड़ेगी, और जो कभी बना नहीं वो बिगड़ेगा भी नहीं। इतनी सी उसको याद करो, जो कभी बना ही नहीं, बिगड़ेगा क्या? नहीं जाना सतलोक, नहीं जाना अलग लोग, नहीं जाना अगामी लोग, नामी लोग, कहीं नहीं जाना, बस आपे में आप सब। ये है कबीर साहब, इसमें कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, अपने आप में भी नहीं जाना। बात मतलब के शरण में आया तो सत्संग सुनो, मैं कह रहा हूँ सत्संग सुनो, सब कुछ समझना है। मैं भ्रमित हो गया था अभी, क्योंकि मैं जब कभी हमारे बाबूजी जो है ना ये कहते रहते हैं भाई सत्संग सुनो,
तो मैं कई बार ना लगा लेता हूँ आपके नितिन दास जी का। तो वहाँ जो छापा बांधते थे ना, वो गुरु जी है ना, तो उनका सत्संग मैं सुनता था। अच्छा, मैं जब आप आके गड्डी पे बैठे तो मैं पहचान ही नहीं पाया। बहुत देर बाद में मैंने कहा भाई वो तो यार मैंने अलग देखा था साफे वाले, और ये तो माफ़ करना कि भाई मुझे आपका आशीर्वाद लेने में थोड़ा लेट हो गया 5-10 मिनट। आशीर्वाद क्योंकि मैं- सत्संग होता है, पैर छूना थोड़ी नहीं आशीर्वाद है। आशीर्वाद है सत्संग। तो ये सारे जो आए थे ये अभी तो आपसे, ये तो मान कर रहे हैं कि चलो ठीक है भाई ये हमारे गुरु जी। चलो मैंने मान ही नहीं किया, ये मान लो। आशीर्वाद तो आपको तब मिलेगा जब आपको नाम दान मिलेगा, तब होगा आशीर्वाद। अन्यथा पैर तो सारी दुनिया छूटे जाते हैं भाई, पैर तो सारे छूटे जाते हैं, आशीर्वाद थोड़ी नहीं मिल रहा उन लोगों को। आशीर्वाद तो नाम दान की दाना सिर दान नाम दान। गुरु के पास एक ही चीज होती है देने को, और कुछ नहीं। आशीर्वाद तो ये हो चलो कंधे पे हाथ रख दिया जा भाई, ये आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद है नाम दान, और उसके बाद जब अनुभूति होगी, गुरु का आशीर्वाद होता है नाम दान, और परमात्मा आशीर्वाद देता है अनुभूति। परमात्मा का आशीर्वाद बहुत डिफरेंट है गुरु के आशीर्वाद। गुरु ने आशीर्वाद दिया, नाम दान दिया, पता नहीं आपने किया ना किया, आपने नाम लेके किया ना किया, मैंने तो दे दिया आपको। लेकिन हमारे वहाँ ये कहते हैं कि अगर आपको नाम मिल गया तो आप कहते हैं, सचखंड के वासी बन गए हो। ऐसा नहीं होता। मैं लेके मैं जाऊंगा कहता हूँ तो- आपको टिकट में देता हूँ हवाई जहाज की, आप पहुँचो मत एयरपोर्ट, लेके जाए आपको एयरपोर्ट से हवाई। ये तो एग्जाम्पल अलग है, ये तो एग्जाम्पल गलत है, ये एग्जाम्पल गलत है कि नाम इसीलिए- मिल गया। मैं कहता हूँ मुझे भी नाम दिया था, इसीलिए- सुनो मुझे नाम दिया था, मुझे लेके दिखाओ। मुझे भी इसीलिए नाम मिला था राजस्थान में, मुझे लेके जाके दिखाओ कहाँ लेके जाना है। आज मुझे हिला के दिखाओ। अगर आप ये कहते हैं कि जिसको नाम मिल गया वो सचखंड जाएगा, मुझे लेके जाके दिखाओ सचखंड। नहीं जाता हूँ। ये केवल भ्रमित करने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए कि तुम्हें नाम मिल गया, गुरु तुम्हारे साथ है, अब तुम पार ही हो, करो ना करो, बस विश्वास करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। गुरु केवल रास्ता बताता है, चलना आपने है। गुरु तैराकी बताता है कैसे तैरना है, चलना आपने है। गुरु आपको पढ़ाता है पूरे साल, पेपर में आपने बैठना है, गुरु नहीं बैठना। पहलवान अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपने शिष्य को दाव सिखाता है, कूदेगा नहीं वो बीच मैदान में, वो आपको कर लेगा अपने समान। कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। वो जो ज्ञान है ना, वही गुरु है। जब ज्ञान दिया जाएगा तो आप ही गुरु हो जाओगे। जब उसकी अनुभूति होगी, फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं है। जब आपने तैरना सीख लिया ना गुरु जी को, फिर गुरु जी को टाटा बाय बाय, अच्छा गुरु जी मैं जा रहा हूँ समुद्र में छलांग मारने। अब गुरु का ज्ञान उसके साथ बचाएगा उसको वहाँ पे। गुरु नहीं बचाएगा। गुरु तो फोन करेगा, हाँ भाई कहाँ हो, अरे गुरु जी मैं समुद्र में छलांग मार दिया। अच्छा, फिर अरे गुरु जी पूरा मजा आ रहा है आपकी दया से। गुरु नहीं जा रहा बचाने वहाँ पे कि हाँ मैं तुझे बचाता हूँ, मैं बता। तो गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान ही गुरु है। कबीर साहब ने अपना नाम ज्ञानी बताया है। कबीर सागर में कबीर साहब ने बोला कि ज्ञानी रूप में मैं आया, यानी ज्ञान देने में आया, और जिसको मैंने ज्ञान दिया वो अपने आप में बात खत्म हो गई। किसी और की पूजा क्या करनी, किसी और का नाम क्या नाम जपना। बुल्ला की जाना मैं कौन, गुरु ने बताया कि बुल्ला कौन है। बाबा नानक कहते हैं कोई नाम न जाने मेरा। मैं जिसके पास भी जाता था किसी और का नाम पकड़ा देते थे मुझे, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हनुमान हनुमान। अरे मेरा क्या नाम है, बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ मुझे बता दो भाई। बुल्ला तो सब जान रहे हैं कि बुल्ला बैठा है, लेकिन बुल्ले में भी कोई है, वो कौन है उसको जानना है, वो गुरु बताएगा। हर आदमी के 3 पार्ट होते हैं, तन मन और जीवा। जितने भी हम सब हैं हम 3 पार्ट में बटे हुए हैं, तन मन जीवा। अब जो चौथा पार्ट है वो तीनों से न्यारा, जो शब्द है शब्द गुरु, वो तीनों से न्यारा। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं बिना गुरु के, हम तन की पूजा कर सकते हैं, हम मन की पूजा कर सकते हैं, हम जीव की पूजा कर सकते हैं, हम परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। चौथे गुरु को हम नहीं प्राप्त कर सकते, चौथा राम नहीं मिल पाएगा जब तक हमें चौथा राम बताने वाला भी गुरु ना मिल जाए। ये जितने गुरु बैठे हैं ये 3 राम में उलझा के बैठे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि मन का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। बताओ जरा, मन कैसा है, परमात्मा कैसा है, डिफरेंस बताओ।
अगर आपने गुरु धारण किया है, अपने अपने गुरु का ज्ञान रखो सामने। मन का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है? मन काल है, परमात्मा दयाल है। बताओ डिफरेंस नहीं बताओ। केवल गुरु धारण कर लिया है, गुरु ज्ञान नहीं, केवल फॉर्मेलिटी कर दी। हाँ जी मेरे भी गुरु हैं जी, मैंने भी गुरु धारण किया, लेकिन उसको गुरु धारण नहीं किया। एक आदमी को गुरु धारण कर दिया आपने। जितना ज्ञान उसके पास था उसने दे दिया। एक जीव का ज्ञान जीव को मिल गया, लेकिन परमात्मा का ज्ञान सूरत को नहीं मिला। बात इतनी सी। चलो